झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोचा भी नहीं होगा कि 10 अगस्त यानी उनके जन्मदिन पर उन्हें छात्रों के इस कदर जबरदस्त आक्रोश का तोहफा मिलेगा, वो भी विधानसभा की ओर जाती सड़क पर। आखिर क्यों जुटे हैं छात्र, क्या है उनकी मांग और क्या है सरकार का स्टैंड, आज सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। रांची में प्रदर्शन करने वाले हजारों छात्रों ने झारखंड विधानसभा तक मार्च करने के लिए यही दिन चुना। छात्रों की गुहार पहले पुकार में बदली, फिर हुंकार में तब्दील होकर विधानसभा के पूरे रास्ते पर फैल गई। हाथों में तिरंगा थामे सिस्टम के सताए छात्र जुबां पे नारे और आंखों में सवालों के अंगारे लिए आगे बढ़े तो कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग ने उनका रास्ता रोक लिया। लेकिन छात्रों का सैलाब इनकलाब की शक्ल में आगे बढ़ता रहा। छात्रों ने फूल बरसाए हैं। झारखंड सरकार छात्रों के संस्कार और शिष्टाचार का गलत फायदा उठा रही है। हम लोग व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। सत्ता से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये व्यवस्था सत्ता के अंदर आती है। अगर ये व्यवस्था नहीं बदली तो ये छात्रों का हाथ, युवाओं का हाथ सत्ता तक भी जाएगा। हम लोग को लगा था कि जन्मदिन के दिन वो तोहफा देंगे विद्यार्थी को, लेकिन नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग केक लेके जा रहे हैं उनके पास। हजारों छात्र जब कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं दिखे तो पुलिस ने पहले वाटर कैनन चलाकर पानी की तेज बौछारों से छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की। पानी की तेज धार छात्रों के जोश के आगे हार गई। छात्रों ने एनडीटीवी के कैमरे पर कहा कि वाटर कैनन उन्हें रोक नहीं सकता। वाटर कैनन हम लोग को नहीं रोक सकता है, ये बस यही कहना है। वाटर कैनन बरसा आप लोग स्माइल कर रहे हैं। हाँ, मैडम पेपर लीक तो हुआ ही है, वाटर कैनन में भी लीक हो गया है। वाटर कैनन भी इतना कमजोर लाया सरकार की, उसमें भी घोटाला हुआ है, यहाँ तक पानी भी नहीं पहुँच पा रहा है। वाटर कैनन से भी बात नहीं बनी तो प्रदर्शनकारी छात्रों पर हल्का लाठी चार्ज भी किया गया और जब सुरक्षा बल इतने के बावजूद छात्रों के आक्रोश को थामने में नाकाम रहे तो आंसू गैस का सहारा लिया गया। छात्र बड़ी संख्या में विधानसभा के गेट के पास आकर डट गए। नौकरी चोरी और धांधली के आरोपों को लेकर करीब 17 दिन से छात्रों का ये आंदोलन जारी है। दावा है कि कई जगह पर स्टूडेंट्स को डिटेन भी किया गया है और उन्हें आने से रोका जा रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो भी एम्बुलेंस में सवार होकर मार्च तक पहुंचे और वहां से स्ट्रेचर पर छात्रों के बीच शामिल हुए। जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन का चेहरा सोनम वांगचुक बन गए थे, वैसे ही झारखंड के इस छात्र आंदोलन का चेहरा देवेंद्र महतो बने, जिन्हें झारखंड का वांगचुक भी कहा जा रहा है। महतो खुद को एक छात्र नेता और समाज सेवी बताते हैं। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से संस्कृत में ग्रेजुएट हैं। पिछले करीब 10 सालों से वो छात्रों की आवाज उठा रहे हैं और कई बार झारखंड में परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। तो इसकी वजह से उनके खिलाफ कई पुलिस केस भी चल रहे हैं। महतो ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि अगर शिबू सोरेन जिंदा होते तो आज उनके साथ होते। शिबू सोरेन जी जिंदा रहते तो हमारे साथ सशरीर होते, क्योंकि उन्होंने जीवन भर आंदोलन किया है। आज इनके बेटा मुख्यमंत्री हैं और उनका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है, तो तोहफा दे और छात्रों को खुश कर दे, डिमांड पूरा कर दे। जन्मदिन पर कुछ ऐसा तोहफा न जिस पर खून का दाग लगे। छात्रों के आंदोलन की जगह जयपाल मुंडा स्टेडियम है। स्टेडियम से झारखंड विधानसभा की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। ऐसे में सभी छात्रों को एक जगह जुटाने के लिए जगन्नाथपुर थाना के पास मौजूद मैदान को चुना गया। यहाँ से विधानसभा की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। यहीं से छात्रों का पैदल मार्च शुरू हुआ। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली गई। असल में रविवार को राज्य मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच 3 दौर में करीब 5 घंटे तक चली बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने 10 अगस्त को पहले से घोषित विधानसभा घेराव पर आगे बढ़ने का फैसला किया। सोरेन सरकार का दावा है कि छात्रों की लगभग ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। तो इसमें 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा और एसीएफ परीक्षा को रद्द करना, टीडीपीएल एजेंसी की परीक्षाओं की जांच कराना और एग्जाम प्रोसेस में सुधार के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाना शामिल है। हालांकि छात्र प्रतिनिधि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच कराने की अपनी मांग पर अड़े रहे। बातचीत के बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि सीजीएल परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में हुई थी। ऐसे में राज्य सरकार के पास इसे रद्द करने या सीधे सीबीआई जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं है। विधानसभा के रास्ते में ऐसी कुछ तस्वीरें भी दिखी जहां छात्रों को तिलक लगाकर ऐसे रवाना किया जा रहा है जैसे युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं।
छात्र आंदोलन के बीच एक बड़ी खबर सामने आई जब जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खिंग्याते को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सीआईडी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, जहां पुख्ता सबूत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने जेपीएससी से जुड़े मामले में केस दर्ज किया है। एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस फाइल किया है। परीक्षा प्रक्रिया में पैसे और भ्रष्टाचार से जुड़े खेल की तहकीकात अब ईडी करेगा। छात्र जेपीएससी और दूसरे एग्जाम से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच के लिए अड़े हैं। आंदोलन की आग अब जांच की मांग से आगे सीएम की कुर्सी तक पहुंच रही है। आपको क्या लगता है, क्या सोरेन सरकार वो हल ढूंढ पाएगी जो छात्रों को संतुष्ट कर सके? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।